हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज पीआई मीना देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे बिलो एवरेज लगी। मतलब सच में उतना मजा नहीं आया जितनी मुझे उम्मीद थी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी है मीनाक्षी नाम की एक लड़की की, जिसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब वो एक एक्सीडेंट की आई विटनेस बन जाती है। क्योंकि मीनाक्षी खुद एक प्राइवेट डिटेक्टिव होती है, तो वो खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है और उसके बाद क्या कुछ होता है इसकी लाइफ में, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इससे स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करते हैं, हमें कैरेक्टर्स के साथ मिलाया जाता है, उनके सिचुएशन को बताया जाता है, वो सारी चीज़ें बस इतनी डल वे में लिखी गई थी कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन नहीं बन पाता और हम नहीं जानना चाह रहे होते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप नहीं किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रह पाए और जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, किसी भी कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप नहीं किया गया कि हम उस कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए और जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे बस ठीक ठाक ही लगे। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो कुछ ट्विस्ट अच्छे हैं, आपको शॉक करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन हाँ, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो नहीं हो पाता, क्योंकि आप हर एक चीज़ को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हो। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं यार इस सीरीज़ में, जिस पर काफ़ी सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हाँ, मैं उन सारी चीज़ों पे बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं उन पर बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, और आपको पता है कि मैं स्पॉयलर्स पे बात नहीं करता हूँ, इसी कारण से मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस सीरीज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है और उसके उन प्रॉब्लम्स के कारण ये सीरीज़ आपको बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि आप इस सीरीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते हो। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। सभी एक्टर्स ने ट्राई भी करा है अपने काम को बेस्ट करने का। लेकिन हाँ, ये सीरीज ऑन पेपर ही काफ़ी ज़्यादा वीक थी। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, डायरेक्टर ने ट्राई करा है कि कुछ नया कुछ अलग करने का, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये सीरीज ऑन पेपर ही इतनी खराब थी कि डायरेक्शन भी खराब ही लगता है। डायरेक्टर, ऐसा फील होता है कि डायरेक्टर ने कुछ भी इंटरेस्टिंग करने का ट्राई नहीं करा और ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बन के रह गई है। जो कि सही बात भी है, डायरेक्टर इस सीरीज में काफ़ी कुछ नया कर सकता था, ऑल्दो उन्होंने ट्राई करा है, लेकिन फिर भी ये सीरीज ऑन पेपर ही काफ़ी ज़्यादा वीक थी। जहाँ तक बात है एडिटिंग की, एडिटिंग भी बस ठीक ठाक ही है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल ये सीरीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ख़राब लगी है। मुझे ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट करने में कामयाब नहीं रही है। मतलब मैं इस सीरीज़ में उस तरह से इन्वॉल्व ही नहीं हो पाया फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट, कि मैं जानना चाहूँ कि सेकंड सीजन में क्या होने वाला है और अब आगे जाके क्या कुछ होगा। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस सीरीज इसके सेकंड सीजन को लेकर। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।